साथियों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, टीम का बिजनेस है, अकेले करने का बिजनेस नहीं है। अकेले करना है तो आप कोई खेती कर सकते हैं, अकेले करना है तो कोई मजदूरी कर सकते हैं, अकेले करना है तो कोई दुकान खोल के बैठ सकते हैं। बट यह बिजनेस जो है पूरा पूरा टीम वर्क का है, समूह का बिजनेस है, अकेले ताकत लगाने का बिजनेस नहीं है। आपने कई बार सुना होगा, टाइम इक्वल टू मनी, टाइम इक्वल टू मनी, समय बराबर पैसा। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि भगवान ने सबको 24 घंटा ही दिया है। ये इसलिए हो पाता है साथियों, क्योंकि यहाँ पर लोगों का समय लगता है। आप 4 को ज्वाइन कराए, 4 ने 4 4 घंटा काम किया तो 16 घंटा हो जाता है। आपके पास 40 लोग हैं, सब ने 4 4 घंटा काम किया तो 4 चौक 16, 160 घंटा हो जाता है। इसी प्रकार से यह बिजनेस टीम का बिजनेस। अभी भी मैं बोल रहा हूं, बड़ा कामयाबी चाहिए तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं, ज्वाइनिंग पर फोकस करो, ज्वाइनिंग। सेना बड़ी होगी, युद्ध कभी भी जीता जा सकता है। मैंने हर बार बोला है इस बात को कि आप सभी रीपरचेस करने वाले, रीपरचेस होगा। कहते हैं साइकिल के 2 पहिया होते हैं, आगे पहिया चलेगा तो पीछे पहिया चलना मजबूरी है। और इस बिजनेस में, मोर लाइफ के बिजनेस में, आगे का पहिया ज्वाइनिंग है, पीछे का पहिया रीपरचेस है। आगे का पहिया चलेगा, पीछे का पहिया ऑटोमेटिक चलेगा साथ। इसीलिए सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग में फोकस करो, ज्वाइनिंग में। आगे बढ़ते हैं हम। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम वर्क सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने टीम वर्क देखा होगा। ये पिक्चर के माध्यम से आप सभी को मैं समझाना चाहूंगा कि टीम वर्क क्या है। टीम वर्क, 2 लोमड़ी अलग अलग शिकार पर भागते हैं। आप पहले ऊपर निशान पर देखिए तो दोनों उस शिकार को नहीं पकड़ पाते, लेकिन वही लोमड़ी जब एक जगह इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना मिलकर, दोनों मिलकर एक शिकार की ओर आगे बढ़ें, तो वो शिकार को पकड़ लेते हैं। मतलब टीम वर्क की बहुत बड़ी ताकत है साथियों। आगे समझते हैं हम। एक अच्छा टीम प्लेयर बनना। एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है नेटवर्क में अच्छे रिश्ते, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। हमेशा ध्यान रखना साथियों, यह बिजनेस प्लान का बिजनेस नहीं, यह बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं, यह बिजनेस कंपनी का बिजनेस नहीं, यह बिजनेस है व्यवहार का। जब तक आप अपने डाउन लाइन के साथ, अपने अप लाइन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में बड़ा कामयाबी नहीं ले सकते। जब आप किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं तो वह कंपनी, बिजनेस, प्लान, प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। आपने कई बार देखा होगा, मैं गया ज्वाइन कराने किसी व्यक्ति को, मेरे से ज्वाइन नहीं हुआ। फलाना गया, उससे भी ज्वाइन नहीं हुआ। प्लान वही, कंपनी वही, लेकिन तीसरे किसी व्यक्ति से बंदा ज्वाइन हो गया। क्यों हो गया? प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी तो एक ही था, लेकिन वो तीसरे से क्यों ज्वाइन हो गया? वो इसलिए ज्वाइन हुआ साथियों, क्योंकि उसके साथ में उसका जमता है, उसकी व्यवहार उसको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से उसी कंपनी में वो तीसरे व्यक्ति की वजह से ज्वाइन हो जाता है। नेटवर्क में आपके रिश्ते, जब आप स्पॉन्सर की जगह हो तो, मतलब अपलाइन की जगह हो तो आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए? कभी भी बिजनेस को गिर कर, पकड़ कर प्रमोट ना करें। गिर कर, पढ़ कर प्रमोट ना करें कभी भी बिजनेस को। हे भगवान जुड़ जा, तू आएगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नो, यह बिजनेस स्वाभिमान का बिजनेस है साथियों। इस बिजनेस में गिर कर, पढ़ कर प्रमोट ना करें। जैसे भी करके जुड़ जाए, जैसे भी करके मेरे साथ आ जाए, नो। गिर कर, पढ़ कर आप बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वह भी डुप्लीकेट होगा, वह भी गिर कर, पढ़ कर किसी को बिजनेस में ज्वाइन कराएगा, और गिरने पड़ने के चक्कर में बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये मत कहिए कि आपके बगैर कुछ किए बहुत पैसा मिलेगा। बिल्कुल मत कहिए कि आपको बिना कुछ किए बहुत पैसा मिलेगा। कल मेरे पास एक फोन आया था राजस्थान से। बंदा सारी चीजें पूछा और उसने कहा सर मैं 10,000 रुपये डालता हूँ, 10,000 मैं आपके अकाउंट में डालता हूँ, मुझे बिना कुछ किए पैसा आएगा क्या? मैं चाहता तो उसको डलवा सकता। अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पैसे जाने के बाद में मैं उसको कहता कि भैया 2 जोड़ोगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
लेकिन मैंने कहा नहीं, गलत जानकारी मुझे नहीं देनी, बिना कुछ किए यहाँ पर पैसा नहीं आता। मैं काम करूंगा, आप पैसा कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। मैं काम करूंगा, आपके दोनों लेग को चलाऊंगा, आप ज्वाइनिंग करो, ऐसा कहना सरासर गलत है एक स्पॉन्सर होने के नाते। झूठे वादे बिल्कुल ना करें, एक स्पॉन्सर होने के नाते झूठे वादे बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह बिजनेस में कमिटमेंट की वजह से लोग आते हैं साथियों, और मिस कमिटमेंट की वजह से लोग छोड़ जाते हैं। इसीलिए जो भी बोलें वही बोलें जो आप कर सकते हैं। कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। कंपनी की एक एक जानकारी को आप बताइए, एक एक प्लान को बताइए, प्लान को, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट डिलीवरी पॉलिसी को, एक एक चीज को पहले दिन से आप क्लियर कीजिए। किसी निर्णय को अपने नियंत्रण पर ना थोपें, किसी की ज्वाइनिंग का पैसा ना लगाएं। मैं तो कहता हूं कि किसी डाउनलाइन के घर में ना एक समस्या है, 10,000 रुपए दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन उस डाउनलाइन के 1 रुपए का ज्वाइनिंग भी आप फ्री में मत लगाओ। सीधी सीधी बात करें, एकदम सीधा सीधा बात करें। यदि आप डाउनलाइन की जगह हो तो क्या करना है, यदि आप डाउनलाइन हो तो आपको क्या करना है। अगर आपकी अपलाइन आपको तलाश करती है तो आप सही रास्ते पर हैं। जरूरत के वक्त आपका अपलाइन आपको तलाश करता है तो आप सही रास्ते पर हैं। बहुत सारगर्भिक बातें छुपी हैं। बहुत सारे अपलाइन जो जब समस्या आती है ना कोई अपने उसको, तो वो ऐसे डाउनलाइन को फोन लगाता है जो डाउनलाइन उसको ज्यादा पसंद आता है। उस समय ये मत समझिएगा कि ये अपलाइन मेरे भरोसे, अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाएं। आप अपने अपलाइन से मिलने वाली सीख का सम्मान करें, नियमित परामर्श करें, डेली काउंसलिंग करें। ऐसे कितने लोग हैं जिनका जिनका अपने इमीडिएट अपलाइन के साथ या एक्टिव अपलाइन के साथ पर डे बात होता है, पर डे, कमेंट करके बताएंगे। पर डे जो अपने अपलाइन के साथ में, एक्टिव अपलाइन के साथ में पर डे बात करते हैं। साथियों, मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपने परिवार से बात ना करूं चलेगा, मैं अपने बाप से बात ना करूं चलेगा, मैं कंपनी के ओनर से बात ना करूं चलेगा, लेकिन मैं अपने एक्टिव डाउनलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ प्रतिदिन बात करता हूं। इस बात के गवाह हैं इस जूम मीटिंग में जुड़ने वाले लोग। एक्टिव अपलाइन, एक्टिव डाउनलाइन, प्रतिदिन कॉल करता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा आएगा अपने मेंटोर से, अपने अपलाइन से। इसीलिए अपने अपलाइन को प्रतिदिन आप बात करें। हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, बी टीचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हंसना सीखें, हंसना सीखें, मुस्कुराना सीखें। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप बैठिए, किसी चीज की टीका टिप्पणी से दूर रहें। ये होता है एक अपलाइन का कर्तव्य, सॉरी डाउनलाइन का कर्तव्य। अब बात करते हैं हम क्रॉस लाइन। जब क्रॉस लाइन, आप क्रॉस लाइन में हो तो आपका कर्तव्य क्या क्या बनता है। क्रॉस लाइन किसको कहते हैं आप सभी समझ गए होंगे। मेरा राइट और मेरा लेफ्ट दोनों एक दूसरे के लिए क्रॉस लाइन, मेरे लिए वो डाउन लाइन है, लेकिन मेरे लेफ्ट और मेरा राइट एक दूसरे के लिए क्रॉस लाइन है, इसी को क्रॉस लाइन कहते हैं। क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। फायदा यह है कि उससे सीख लें, कंपटीशन करें, बिजनेस के मामले में कंपटीशन करें, चेक के मामले में कंपटीशन करें, अचीवमेंट के मामले में कंपटीशन करें। अभी टूर निकला था, सॉरी रिवार्ड निकला था, कंपटीशन हुआ। लेकिन इसी को हम उल्टा ले लें तो मेरा अपलाइन उधर ज्यादा सपोर्ट किया जिसकी वजह से उधर ज्यादा अचीवर निकले, नो। इसीलिए क्रॉस लाइन का फायदा भी है और नुकसान भी है, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं ये आपके ऊपर। क्रॉस लाइन हमेरा हमेशा चचेरे भाई की तरह होता है। चचेरा भाई समझ रहे हैं ना। एक हुआ खुद की माँ का बेटा, मतलब खुद का भाई, और दूसरा कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, चचेरा भाई। चाचा का बेटा वो चचेरा भाई हुआ। और आपको पता होगा
चचेरा भाई से भी सीखने का मौका मिलता है। चचेरे भाई से हमेशा कंपटीशन होती है। किस बात की? धन की, सम्मान की। अधिकतर घरों में देखोगे आप, मैं अपने बाप का नाम रोशन सबसे ज्यादा करूंगा। और जब वही चचेरा भाई, चाचा का बेटा, जब एक बड़ा घर बनाता है तो कंपटीशन पैदा होती, मैं भी बड़ा बड़ा घर बना के दिखाऊंगा, मैं भी कार खड़ा करके दिखाऊंगा। तो क्रॉस लाइन साथियों चचेरे भाई की तरह होता है। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए। एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो, और तुरंत चलो फिर मिलते हैं, हेलो हाय एंड बाय। हेलो, देखिए बड़ी सार गर्भिक बातें लिखी हुई हैं। क्रॉस लाइन के साथ में कैसा संबंध होना चाहिए? हेलो हाय एंड बाय। मिल गए, हेलो कीजिए, हाय कीजिए और बाय कीजिए, निकलिए वहां से। अब गुपचम गुप्चा जब होगा ना क्रॉस लाइन के बीच में, उस समय टीम को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, मैंने इसका खामियाजा भुगता है साथ। 4 लाख लोगों का नेटवर्क था, 4 लाख लोगों का। क्रॉस लाइन हेलो हाय है करते गए, और एक दिन क्या हुआ? नेटवर्क खत्म। तो हमेशा ध्यान रखना, क्रॉस लाइन के साथ में हेलो हाय एंड बाय वाला ही संपर्क रखना है आपको। बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात कीजिए, लेकिन आप इस तरीका से भी घुलिए मिलिए मत कि आपका बिजनेस खराब हो। आगे बढ़ते हैं हम। एडिफिकेशन। व्हाट इज एडिफिकेशन? एडिफाई, यह बिजनेस साथियों बेचने का बिजनेस है। क्या बेचने का? प्रोडक्ट? नो, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस है अपलाइन को बेचने का, यह बिजनेस है कंपनी को बेचने का, यह बिजनेस है अचीवमेंट को बेचने का, यह बिजनेस है हर वो चीज को बेचने का जिसको देखकर लोग प्रभावित हों। एडिफिकेशन इसी को कहते हैं। अगर आप दमदार नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आपको दमदार एडिफिकेशन करना आना चाहिए। एडिफिकेशन क्या है? एडिफिकेशन, आपकी टीम में कोई एक बंदा मोबाइल खरीदा, बेचिए उसको, प्रमोशन कीजिए, दमदार प्रमोशन कीजिए। आपकी टीम में कोई जूता खरीदा, बेचिए उसको, प्रमोशन कीजिए, एडिफाई कीजिए आप। एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें? यहां पर भी मैं एक एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अपलाइन का एडिफिकेशन कैसे करें? एडिफिकेशन दिल से किया जाना चाहिए, जुबान से नहीं, दिल से। अपने अपलाइन का एडिफिकेशन, सम्मान जो है, दिल से किया जाना चाहिए। अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहें, उसकी बात को कभी भी काटना नहीं है। हमेशा अपलाइन की बात को सुनना है, समझना है, मानना है, काटना नहीं है। दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है साथियों जहां पर आपका बॉस, बॉस तो नहीं कहना चाहिए, आपका अपलाइन होता है, लेकिन आपसे पहले आया है, आपको ज्वाइन कराया है, तो आपका अपलाइन है वो। दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पर आपका अपलाइन आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करता है, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन दुनिया के दूसरे बिजनेस में देखिए आप, दूसरे व्यापार में सब जगह लोग टांग खींचते हैं, टांग। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की टीका टिप्पणी आपको स्वीकार नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बार बोला था, गुरु और चेला वाली भावना इस इंडस्ट्री में खत्म हो गई। वो भावना जिन जिन कंपनियों में है, वो भावना जिन जिन टीमों में है, आज उस टीम का ग्रोथ देखिए। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी। आज भी ऐसी कई कंपनियां हैं, कई कई ऐसे टीम हैं जिस कंपनी और टीम में अपलाइन के पैर छूते हैं, चाहे वो उम्र में बड़ा हो छोटा हो, डजंट मैटर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैर छुएं, लेकिन उसका सम्मान आप जो है दिल से करें। और उस अपलाइन के बारे में कोई बुराई करे, वहां पर आप बिल्कुल भी ना सुने, साथ जवाब दें। वो अपलाइन चाहे जैसा भी हो, जैसा भी हो, यही होता है ओरिजिनल एडिफिकेशन। अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं है तो उसका स्पष्टीकरण आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें। यदि आपका अपलाइन किसी ऐसी बात है जिससे आप क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, उस बात को आप डाउन लाइन को बताते हैं, उस बात को आप क्रॉस लाइन को बताते हैं, सरासर गलत है ये। आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा,
आप अपलाइन की किसी भी बात से आप सहमत नहीं है, उसी अपलाइन से स्पष्टीकरण मांगे, किसी और से नहीं। क्योंकि जब आप उस बात को डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में रखते हैं तो वह बात र्यूमर की तरह, हवा की तरह उड़ती है और आपके ही नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए उसका स्पष्टीकरण अपने अपलाइन से ही मांगे। आपकी सम्मान की भावना दिखनी चाहिए, आपके व्यवहार से यह साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपनी नहीं बल्कि उस सीख की है जिससे जो अपने अपलाइन से मिली है। हर चीज, हर अचीवमेंट अपने अपलाइन को समर्पित करें साथ, हर अचीवमेंट अपने अपलाइन को समर्पित करें। आपने एक छोटा सा पेन लिया, अपलाइन आपकी वजह से। आपने एक मोटरसाइकिल लिया, अपलाइन आपकी वजह से है। आपके घर में कोई त्योहार मना, अपलाइन आपकी वजह से है। आपने कोई घर खरीदा, अपलाइन आपकी वजह से है। गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। आपने कबीर साहब का वो दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दो लोग खड़े हैं, किसके पहले पांव पड़ूं? तो भगवान वहां पर कहते हैं सबसे पहले गुरु है, सबसे पहले गुरु है। मन, दिल, तन, हर चीज से आप गुरु के प्रति, अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाओ साथियों, समर्पित हो जाओ। ये हर आदमी के लिए लागू होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मेरे लिए लागू होता है। आप जिस अपलाइन को मानते उसके लिए समर्पित भावना से, त्याग की भावना से, तन मन धन को समर्पित करके हर वो चीज को, हर अचीवमेंट को अपने अपलाइन की देन समझें। एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें? जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तब तक उनसे ही परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में ही किसी और अपलाइन से संपर्क करें। बहुत सार गरीबी बातें यहाँ पर लिखी हुई। जब तक आपका एक्टिव अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तब तक आप उनका ही सलाह लें। आप ऊपर छलांग ना मारें, एकदम ऊपर छलांग ना मारें। कई लोग होते हैं ना, हीरो बनने के चक्कर में अपने अपलाइन को भूल कर टॉप अपलाइन को एकदम हर चीज पूछते रहते हैं। मत करें साथ, अपने एक्टिव अपलाइन के ही संपर्क में रहें। नियमित रिपोर्टिंग करते रहें। प्रतिदिन की कार्यविधि की रिपोर्टिंग अपने एक्टिव अपलाइन को करना इस बिजनेस में एडिफिकेशन के समान है। अपलाइन से कदम मिलाकर काम करें। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस ले नहीं रही है तो सही कारण की तलाश करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपलाइन को अपने बिजनेस में रस लेने के लिए मजबूर करें। अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच ललकारना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी हार है। लास्ट बीएल सर है मीटिंग में आपको याद होगा कि एक हुआ था कहानी हमारे बीच में, हमारे आपके बीच में नहीं, हमारी एक कंपनी में हुई थी पिछली बार, जिसमें अपलाइन को ललकारना महंगा पड़ा था और पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। वो शायद किस्सा आपको याद आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं। एनडी है ना, अपलाइन को खुली तरह से ललकारना इस बिजनेस की सबसे बड़ी हार हो सकती है। याद रखिए, हो सकता है कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन हो, लेकिन इस स्थिति में भी वह आपको एक अनमोल पाठ पढ़ा जाती है। वह पाठ है, आप अपने डाउनलाइन के साथ इस तरह पेश ना आए। डाउनलाइन का एडिफिकेशन कैसे करें? एडिफिकेशन दोनों का होता है, अपलाइन का भी होता है, डाउनलाइन का भी होता है। डाउनलाइन का एडिफिकेशन कैसे करें? हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजें। याद कीजिए जब आप उनकी स्थिति में थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे। जब आप डाउनलाइन थे तो एक एक प्रशंसा अपने अपलाइन से सुनने के लिए तरसते थे। वैसा ही आपका डाउनलाइन, इसीलिए अपने डाउनलाइन की एक एक छोटी छोटी उपलब्धता के लिए उसको पुरस्कृत करें, उसको सम्मान दें, उसको नवाजें। अपनी टीम का उत्साह बनाकर रखिए। मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे बोनांजा निकालिए, अपनी अपनी टीम में निकालिए, छोटे छोटे। मिलना उठना बैठना होते रहना चाहिए टीम में साथ में। छोटा छोटा बोनांजा निकालिए। एक पेयर बनाओ, कॉफी हाउस में आओ। एक पेयर बनाओ, मेरे साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी हाउस में आओ। लेकिन आजकल तो बड़ी उटपटांग हो गई,
ये बोनांजा भी निकाल दोगे ना तो डाउनलाइन क्या सोचता है पता है? सर आने जाने का पैसा कौन देगा? हेलो, आने जाने का पैसा कौन देगा? एक पेड़ तो हम बना लेंगे, कॉफी पीने के लिए उतना दूर जाएंगे। साथियों, यह मिलने जुलने उठने बैठने का बिजनेस है। जितना आप अपलाइन से मिलते जुलते रहेंगे, डाउनलाइन से मिलते जुलते रहेंगे, उतना अच्छा आपका व्यापार होगा। अगर किसी खलती हुई बात को सुधारना हो तो उसे अकेले में उस डाउनलाइन के साथ अकेले बैठकर कीजिए, ना कि भरी महफिल में। डाउनलाइन से कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी गलती हो गई, भरे मीटिंग में आप उसको ना बोलें। सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें, इन चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल करें। कभी भी अपने डाउनलाइन से सम्मान ना मांगे। वो तो सम्मान मांगने की चीज थोड़ी है, सम्मान तो मिलता है। अभिलाष कारवा आपने सुना होगा, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले हुआ था ऐसी बात। ये मुझे सम्मान नहीं मिलता, मुझे सम्मान नहीं मिलता। साथियों, सम्मान मांगने की चीज नहीं, सम्मान मिलता है। आप सम्मान के लायक हो, सम्मान के काबिल हो तो अच्छे संस्कार का बीजारोपण कीजिए। अच्छे संस्कार। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उसकी तारीफ जरूर करें। जब कोई डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से आपको मिलाए तो उस प्रोस्पेक्ट के सामने अपने डाउनलाइन की तारीफ करें। आप कि सर, आप जिनके माध्यम से मुझसे मुलाकात किए हो, ये बहुत ही जबरदस्त डाउनलाइन, बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं, उसका तारीफ जरूर करें। नेटवर्किंग नॉट वर्किंग। नेटवर्किंग नॉट वर्किंग। मुझे क्या करना है, लोग क्या करते हैं। ध्यान से देखिएगा स्लाइड को। मुझे क्या करना है, क्या मेरे पास अभी भी वह कारण है जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया? लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है जिसके चलते वे नेटवर्किंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं। क्या मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं? लेकिन लोग क्या करते हैं, पर्याप्त कारण के अभाव में वो लिस्ट ही नहीं बनाते। क्या मेरी निमंत्रण प्रक्रिया सही है, इनविटेशन प्रक्रिया सही है? लेकिन लोग क्या करते हैं, वे निमंत्रण के सफल तरीके नहीं जानते, उन्हें उत्साह की कमी रहती है। क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक है? लेकिन लोग क्या करते हैं, वे अपने गेस्ट का निरादर करते हैं, वे ज्यादातर सेमिनार में अनुपस्थित रहते हैं। क्या मैं अकेला ही फॉलो अप करता हूं या फिर अपलाइन के साथ करता हूं? लेकिन लोग क्या करते हैं, उनका ईगो ही खत्म नहीं होता, इसलिए वे सिस्टम को भी फॉलो अप नहीं करते, अपनी मर्जी से फॉलो अप पर जाते हैं। लास्ट पॉइंट, क्या मैं लोगों के पेमेंट खुद भेजता हूं? लेकिन लोग क्या करते हैं, उनके पास ये सब करने के लिए समय ही नहीं होता है। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूं? लेकिन लोग क्या करते हैं, वे खुद ही नहीं सीखते तो टीम को क्या सिखाएंगे। अगर कुछ सिखाते भी हैं तो सिर्फ नेगेटिव बात सिखाते हैं। मेरी भावनाएं मेरी टीम के प्रति क्या हैं, क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूं? लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ असफलता ही दिखती है। मुझे क्या मुझे चेक मिलते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो बढ़ती राशि में है? लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें चेक ही नहीं आती। ये है साथियों टीम वर्क। टीम वर्क की एक एक बारीकियां मैंने आज आपको बताई। समझ में आया? हेलो, मजा आया क्या? कितने लोग हैं जो मजा आया? अच्छा, किसी को मजा नहीं आया? जितेंद्र सूर्यवंशी, मजा आया। और कौन है? यस सर, मजा आया, सीखने मिला। यस, एकदम सही जवाब आया। लोकनाथ सर का, बरसन लाल सर का सही जवाब है, समझ में आया। मजा मत लो, मजा बहुत लिए हैं। ऐसे ट्रेनिंग सुन सुन के मजा बहुत लिए हैं साथियों, अब मजा लेने का समय नहीं। समझ में आया, समझ में आया। कल का जो टॉपिक होगा उसका सब्जेक्ट होगा कार्डिनल रूल। कल का जो टॉपिक होगा साथियों, कार्डिनल रूल। क्या क्या ऐसे कार्डिनल, कार्डिनल समझते हैं? कार्डिनल, कार्ड मतलब हार्ट, दिल। दिल को
जब अटैक आता है तो वो फेल हो जाता है और आदमी मर जाता है। उसी प्रकार से नेटवर्क में, नेटवर्क मार्केटिंग की भी कार्डिनल रूल है, कार्डिनल रूल। वो काम यदि आप करेंगे तो वो आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। और कल मैं सुबह का सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा कार्डिनल रूल, 3 कार्डिनल रूल, 3 ऐसे कार्डिनल रूल जिसको करने से आपके नेटवर्क में अटैक आ जाएगा और आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। सो कल का सेशन आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ ऑफर के बारे में। आज हो गया क्या, बुधवार, बुधवार हो गया ना, बुध गुरु शुक्र, आज बुधवार है क्या, गुरुवार, आज गुरुवार है, गुरु शुक्र शनि 3 दिन बचा है। आप अपनी आईडी को टॉपअप करने के लिए मात्र 3 दिन बचा है साथ में, 10,000 में आप अपनी आईडी को टॉपअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से प्रतिदिन का सुबह का जो सत्र होता है काफी हेल्पफुल रहता है टीम बिल्ड करने के लिए और नए नए चीजों को सीखने के लिए। तमाम चीजों को नोट करते जाइए ताकि आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। सेम इसी तरीके से शाम का मीटिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है सेम जूम लिंक में 8 बजे का समय। सुबह का प्रतिदिन अभी सत्र चलता रहेगा 7:30 बजे। आप खुद जुड़िए और अपने टीम को लेकर के आइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टीम जुड़ेंगे, लोग सीखेंगे, उतना ज़्यादा अपने टीम को सिखा पाएंगे। ऐसे वीडियो को रिकॉर्ड है और आप लोगों को अपलोड करके टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब में रखा जाएगा ताकि आप लोग कभी भी टाइम से नहीं जुड़ पा रहे हैं उन तक भेज सकते हैं या फिर उनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।